हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं, जिसके अंदर कल की जो सेशन हुए थे 3, उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो जीके के प्रश्न पूछे गए, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर से या फिर साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ जो ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चाहे एसएससी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस के कोई भी शिफ्ट के अंदर जो परमानेंट रूप से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे संविधान से सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे देखो। पहले हम क्या करते हैं, इन जो क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2023 का महिला विश्व कप कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आया था आपके लिए कि 2023 का महिला विश्व कप कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था न्यूजीलैंड में, और इसका विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो इतना ही पूछा था, 2023 की महिला विश्व कप विजेता कौन था, सॉरी कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन शिफ्ट के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, ये इसका विजेता कौन रहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2023 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। तो 2023 का आप सभी को पता है पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कहाँ पे, भारत के अंदर हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके जो सेकंड वाली शिफ्ट है उसके अंदर आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना कब लागू की गई। तो ये 15 फरवरी 2023 के अंदर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री जो रविंद्र चौबे हैं, इसके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। तो ये किस राज्य की है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है ये योजना कब लागू की गई। तो ये 15 फरवरी 2023 को लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब फरवरी से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला है एजेंट ऑट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है सानिया मिर्ज़ा के द्वारा। किसके द्वारा, सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है एजेंट ऑट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पे, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी कर पाते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन ये अंगीकृत किया गया। देखो यहाँ पे लागू किया गया और अंगीकृत किया गया में दो फर्क हैं। देखो क्या फ़र्क है, एक फ़र्क ये है कि अंगीकृत का मतलब होता है यहाँ पे कुछ अंश लागू किए गए, और वो कब किए गए, तो संविधान बनके जब तैयार हुआ था तब लागू किए गए। और संविधान बनके कब लागू हुआ, सॉरी कब कंप्लीट हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 के दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उसी दिन से यहाँ पे जो कुछ अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें हम पूर्णतः लागू की, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे यहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा भारतीय संविधान जो कितने समय के अंदर बनके तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर बनके तैयार हुआ था। ठीक है, अगला है, पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। देखियो, संविधान से बात करें हम यहाँ पे और क्वेश्चन की, तो आप सभी को पता होगा कल वाले जो शिफ्ट थी उसके अंदर यहाँ पे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, और आज यहाँ पे पूछ लिया ये अंगीकृत कब किया गया। अब आने वाली शिफ्टों के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं जैसे यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, या फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, या फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है संविधान से संबंधित, वो देख लेना, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षा का ट्रेंड है उसके अंदर 5 क्वेश्चन तक, 1 से 5 क्वेश्चन तक यहाँ पे संविधान से संबंधित आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे स्टडी पॉइंट 9 पे आपको 1 से लेकर 355 अनुच्छेद तक अलग अलग यहाँ पे आपके करवाई हुई यहाँ पे संविधान की जो प्ले लिस्ट मिलेगी, आपको वहाँ पे देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे कब की बात की है, तो ये 28 सितंबर 1907। देखो हुआ कहाँ था, रावलपिंडी के अंदर। कहाँ पे, रावलपिंडी के अंदर यहाँ पे भगत सिंह का जन्म हुआ था। और यहाँ पे 28 सितंबर 1907 के अंदर यहाँ पे भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आज के शिफ्ट के अंदर। ठीक है, कल के शिफ्ट के अंदर, सॉरी। ठीक है, छठ पूजा का त्यौहार किस देवता से संबंधित है। तो छठ पूजा का जो त्यौहार है वो दीपावली के कुछ दिनों के बाद ही आता है, 6 दिनों के बाद आता है। और
ये सूर्य देवता से संबंधित हैं। किसे हैं? सूर्य देवता से संबंधित हैं छठ पूजा का त्योहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस से आया है यहाँ पे, और साइंस के अंदर भी रासायनिक विज्ञान से आया है और केमिस्ट्री के अंदर से। तो आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे की गई मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी की खोज की गई थी। और मेंडलीव ने यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये भी हो सकता है कि जो त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी के संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो वो हो जाएगा हेनरी मोजले। कौन हो जाएगा? हेनरी मोजले। या पूछ जा सकता है अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमी से आया था। लिक्विडिटी ट्रैप मीन्स क्या है? तो ये है विरोधाभासी स्थिति है जिसमें ब्याज दरें कम होती हैं लेकिन बजट अधिक होता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेरियाना ट्रेंच कौन से सागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जैसे जापान मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये भारत आ गया, भारत के बाद यहाँ पे जो अलास्का वाला, सॉरी यहाँ पे ये रूस का अलास्का वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और अमेरिका का, और यहाँ पे जो हमारी ये ग्रीनविच यहाँ पे जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है, गुजरती हैं, उसके जस्ट यहाँ पे पूर्व की ओर यहाँ पे आ जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर, और यहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, जो विश्व का सबसे निम्नतम स्थल है। अगला है 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? तो देखो 2022 तक यहाँ पे मालदीव की राजधानी थी माले। ठीक है, लेकिन अब चेंज कर दी गई है। ठीक है ना, अब चेंज कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1918 में भूख हड़ताल कहाँ पे किया था? तो 1918 के अंदर, कहाँ पे? 1918 के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ पे भूख हड़ताल की गई? तो ये की गई थी गुजरात के अहमदाबाद के श्रमिकों के समर्थन में ये पहली बार हड़ताल की गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन के साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं? चीन के साथ जो सर्वाधिक सीमा स्थल सीमा लगती है। ठीक है ना, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पे चीन हो जाएगा। अगला है यूएन, जो यूएन, देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क। अब की बार की अगली वाली शिफ्टों के अंदर ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है, अगला है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किस खेल के अंदर किया जाता है? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल के अंदर। किस में किया जाता है? बास्केटबॉल के अंदर किया जाता है। अगला है किस सितार और तबले का जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे सितार और तबले का जनक की बात करें तो वो आ जाएगा अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.2%। कितना हो जाएगा? 29.2% हो जाएगा। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगला है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो निचली सतह है उसको सौरमंडल कहा जाता है। और बात करें हम यहाँ पे जो सभी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा का होना या फिर हवाओं का चलना, ये सभी किस मंडल के अंदर होते हैं? तो ये सौरमंडल के अंदर होते हैं। तूफान का आना, ये सभी किस मंडल के अंदर? सौरमंडल के अंदर होते हैं। अगला है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई थी। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा है उत्तराखंड के अंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, देखो यहाँ पे नेशनल पार्क की यहाँ पे बात आई है तो मैंने ट्रिक के माध्यम से 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अंदर जो भी नेशनल पार्क हैं उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, ठीक है। नेशनल पार्क। अगला है भारत का सबसे बड़ा नेशनल उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा हेमिस नेशनल उद्यान। और ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ बटन। कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन हो जाएगा, ठीक है। अगला है जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो भारत में साइबेरियन सारस कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं केवला देवी घन्ना पक्षी विहार। कहाँ पे स्थित हैं, तो राजस्थान के भरतपुर के अंदर स्थित है केवला देवी नेशनल पार्क। वहाँ पे जो साइबेरियन क्रेन या कह सकते हैं साइबेरियन सारस आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगला है सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1955 के अंदर। उन सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1955 के अंदर। इसी के दिन इसी वर्ष SBI की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अगला है कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किसके द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो ये तो यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। चलो, ये आपका आज की सेशन था। और ये 22 तारीख को आपकी जो शिफ्ट हुई थी एक प्रमुख, उसमें जो GK के और साइंस के इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा की है, ठीक है। आने वाली शिफ्टों के अंदर जैसे ही और शिफ्ट आएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।